Morning children, welcome to your EVS class. How are you children? I hope you are fit and fine and doing your studies properly. So children, we will be starting today's EVS class with the discussion of the password. Our password for today is purify. P-U-R-I-F-Y, purify. What is the meaning of this word? हिंदी में हम इसे कह सकते हैं शुद्ध करना. In English, it is to remove dirty or harmful substances from something. Now about using this word to frame sentences, it can be like that. To purify water, we can use water filter. मतलब हम water filter का उपयोग करके water को purify कर सकते हैं. Another sentence can be that we should grow more and more plants because they purify the air. हमें बहुत प्लांट्स उगाने चाहिए, ग्रो करने चाहिए क्योंकि वो एयर को प्योरीफाई करते हैं. एयर में जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं वो उसे साफ कर देते हैं. सो वी हैव टू एंड वी शुड ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स. सो दैट वाज अबाउट आवर पासवर्ड. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे इन आवर ईवीएस क्लास. चिल्ड्रन, एज यू नो दैट वी आर डन विद द ईवीएस सिलेबस फॉर PT2 और हाफ ईयरली एग्जाम्स. सो वी आर फोकसिंग ऑन रिविजन. हम रिविजन पर ही फोकस कर रहे हैं. So more tests will be taken. बहुत ज़्यादा आपके टेस्ट लिए जाएंगे. So today in our EVS class we will be revising chapter 7 and chapter 8 through worksheets. So let us start. Children, as you know that your PT2 or half yearly exams are approaching. They will be starting from 15th of September. So we will be totally focusing on revision from today. आज से ही हम पूरा फोकस रखेंगे रिविजन पर. Today we will be doing revision for worksheets of chapter number 7 and chapter number 8, and in the upcoming classes or days हम notebook work की और book work की भी revision करेंगे and for the diagram also. So this is chapter number 7. We all need water. This chapter is about water, the sources of water. So we came to know that the rain is the main source of water. हमें पता चला कि rain ही main source है water का. We have another sources like ponds, rivers, lakes, streams. हमारे पास और भी सोर्सेज हैं रेन के अलावा भी, लेकिन रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर. पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, रिवर्स, इनसे भी हमें पानी मिलता है. सो रेन ही इन्हें फिलअप करती है. इनमें पानी कहाँ से आता है? रेन से. सो देन वी केम टू नो अबाउट अंडरग्राउंड सोर्सेज ऑफ वाटर. हमें पता चला कि अंडरग्राउंड सोर्सेज भी हैं वाटर के, बट हमें उनके लिए ग्राउंड को डिग करना पड़ेगा. So we can dig wells, tube wells और hand pump to get underground water. हमें उन्हें dig करना होता है underground water को प्राप्त करने के लिए. जैसे रेन होती है चिल्ड्रन, कुछ वाटर ग्राउंड में चला जाता है, सीप हो जाता है, ग्राउंड उसे एब्जॉर्ब कर लेता है. सो वो वाटर हम डिग करते हैं. अंडरग्राउंड वाटर कौन सा होता है? वही वाटर हम डिग करते हैं. So then we came to know about the ways how can we purify water. हम पानी को साफ़ कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमें पानी को यूज़ में लेने से पहले उसे साफ़ करना पड़ता है. सीधे ही हम पानी को कंज्यूम नहीं कर सकते. ड्रिंकिंग पर्पस के लिए और कुकिंग के लिए हमें पानी को प्योरीफाई करना पड़ता है. सो प्योरीफाइंग के क्या मेथड्स हैं हमने ये जाना. दैट बॉइलिंग और वाटर फिल्टर को यूज़ करके हम पानी को प्योरीफाई कर सकते हैं अपने घर पर, और कुछ बड़े एरियाज़ में लार्ज स्केल पर वो वाटर को प्योरीफाई किया जाता है और वो पानी फिर प्योरीफाई होकर हमारे घर में पहुंचता है टैप्स के थ्रू. देन वी केम टू नो दैट कि वाटर के यूजेस क्या हैं, वाटर क्यों एसेंशियल है और हमें कितना पानी पीना चाहिए. So that was about this chapter. Now we will start revising it. Question A, circle the correct answer. हमें सही आंसर को सर्कल करना है. First is the upper part of mountains are covered with snow/salt. जो ऊपर का पार्ट है माउंटेन्स का, वो किससे कवर्ड होता है? स्नो से या सॉल्ट से. सो जो अपर पार्ट होता है जिसे माउंटेन पीक कहते हैं, वहाँ स्नो होती है. माउंटेन्स भी कौन से? जो एल्टीट्यूड पर होते हैं, बहुत ऊंचे होते हैं हिल्स, तो उन्हें माउंटेन्स कहा जाता है. तो जो माउंटेन्स हैं उनके ऊपर के पार्ट में स्नो होती है. वही स्नो मेल्ट होकर स्ट्रीम या रिवर की फॉर्म में नीचे ग्राउंड जो प्लेन एरियाज हैं वहाँ आती है. एट नंबर 2, रेन/सी इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ. मेन सोर्स ऑफ वाटर कौन सा है अर्थ पर? रेन या सी? सो द करेक्ट आंसर इज़ रेन. वी विल सर्कल दिस वर्ड.
नेक्स्ट इज एट नंबर 3, वाटर दैट गोज इनटू द सॉइल इज कॉल्ड अंडरग्राउंड/सरफेस वाटर। ऐसा पानी जो मिट्टी में चला जाता है उसे अंडरग्राउंड वाटर कहा जाता है या सरफेस वाटर कहा जाता है। सो ऐसा पानी हम अंडरग्राउंड वाटर कहा जाता है। सरफेस वाटर क्या होता है? जो हमें सरफेस पे मिलता है, जैसे कि रिवर है, लेक है, पॉन्ड्स है, स्ट्रीम है, सी, ओशन। लेकिन जो पानी ग्राउंड के अंदर चला जाता है वो हमें ऐसे नहीं दिखाई देता, उसे हमें डिग करना पड़ता है। वो अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग लेवल पर होता है। किसी एरिया पर हम थोड़ा डिग करते हैं तो हम उसे ले सकते हैं अंडरग्राउंड वाटर को, और किसी किसी एरिया में हमें बहुत ज़्यादा डिग करना पड़ता है। एट नंबर 4, वी कैन यूज़ हैंड-पंप/हैंड ब्लेंडर टू गेट अंडरग्राउंड वाटर। हमें अंडरग्राउंड वाटर प्राप्त करने के लिए क्या यूज़ करना होता है? हैंड पंप या हैंड ब्लेंडर। सो द करेक्ट आंसर इज़ हैंड पंप। हैंड पंप में भी हम डिग करते हैं, उसमें पाइप्स डालते हैं अंडरग्राउंड। सो उन पाइप्स की मदद से वो पानी हम ड्रॉ कर सकते हैं। एट नंबर 5, डर्टी वाटर हैज़ जर्म्स/प्योरिटी इन इट। डर्टी गंदे पानी में जर्म्स होते हैं या प्योरिटी होती है? प्योरिटी मीन्स जो बिल्कुल साफ हो। सो डर्टी वाटर में जर्म्स होते हैं। वी विल टेक दिस, सर्कल दिस वर्ड एज द करेक्ट वर्ड। एट नंबर 6, वी कैन क्लीन वाटर बाय यूजिंग अ वाटर फिल्टर/हैंड पंप। हम पानी को साफ कर सकते हैं वाटर फिल्टर यूज़ करके या हैंड पंप यूज़ करके। सो द करेक्ट आंसर इज़ वाटर फिल्टर, क्योंकि हैंड पंप तो हम अंडरग्राउंड वाटर को ड्रॉ करने के लिए यूज़ करते हैं, बट हमें पानी को साफ करने के लिए इन दोनों ऑप्शन में से वाटर फिल्टर यूज़ करना पड़ेगा। एट नंबर 7, वी शुड ऑलवेज ड्रिंक डर्टी/क्लीन वाटर। हमें कैसा पानी पीना चाहिए, डर्टी या क्लीन? सो वी शुड ऑलवेज ड्रिंक क्लीन वाटर। साफ पानी पीना चाहिए, क्योंकि हम अगर डर्टी वाटर पी लेंगे तो वो उसमें जर्म्स होते हैं, वो उससे हम बीमार हो जाएंगे। सो एट नंबर 8, वी कैन कलेक्ट रेन वाटर इन डैश एंड बकेट्स, ड्रम्स/मग्स। हम रेन वाटर को किस में स्टोर कर सकते हैं या कलेक्ट कर सकते हैं? बकेट में, बाल्टी में, या ड्रम में, या मग में। सो बकेट तो ऑलरेडी गिवन है हमें, बट वी हैव टू चूज़ द वर्ड फ्रॉम ड्रम्स और मग्स में से। वो मग्स तो बहुत छोटे होते हैं चिल्ड्रन, उसमें हम स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, तो वी विल चूज़ दिस ऑप्शन ड्रम्स। ड्रम्स जो कि कवर्ड हों और बकेट्स जो कि कवर्ड हों, पहले हम उन्हें कलेक्ट कर लेंगे, तब उसके बाद उन्हें कवर कर देंगे। तो ड्रम्स में हम स्टोर कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन बी, एमसीक्यूज हैं। फर्स्ट इज बॉइलिंग वाटर डैश द जर्म्स इन इट। बॉइलिंग वाटर है वो जर्म्स को क्या करता है? ऑप्शंस आर क्लीन, फिल्टर, किल्स। क्लीन कर देता है बॉइलिंग वाटर जर्म्स को, फिल्टर कर देता है या किल्स कर देता है? तो किल्स कर देता है, वो मार देता है जर्म्स को। जर्म्स पानी के अंदर होते हैं, वो उन्हें मार देता है बॉइलिंग वाटर। एट नंबर 2, वाटर फ्रॉम द माउंटेन कम्स डाउन इन द फॉर्म ऑफ। पानी जो है माउंटेन से वो किस फॉर्म में नीचे आता है? नीचे आता है मीन्स प्लेन एरिया में। स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, ओशंस एंड सीज, ट्यूबवेल एंड हैंडपम्प। सो वो पानी स्ट्रीम्स और रिवर के रूप में आता है। ओशंस और सी तो नेमे के फॉर्म में नहीं आता है, और ना ही ट्यूबवेल और हैंडपम्प के फॉर्म में। दिस ऑप्शन इज करेक्ट कि पानी माउंटेन से स्ट्रीम्स या रिवर की फॉर्म में आता है। एट नंबर 3, ड्रिंकिंग डर्टी वाटर कैन मेक अस। जो डर्टी वाटर पीने हमें क्या बना देता है? ऑप्शंस आर हेल्दी, लेजी, सिक। हेल्दी मीन्स स्वस्थ, लेजी मीन्स आलसी, सिक मीन्स बीमार। सो डर्टी वाटर हमें बीमार बना देता है, क्योंकि उसमें जर्म्स होते हैं। सो वो जर्म्स खुली आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। आपको लगेगा कि वाटर तो क्लीन है, बट उसमें जर्म्स होते हैं। सो हमें उसे प्योरीफाई करना होता है ड्रिंकिंग से पहले। सो हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं चिल्ड्रन? बॉइलिंग कर सकते हैं हम, ये प्रोसेस से हम वाटर को क्लीन कर सकते हैं, और वाटर फिल्टर जो कि वाटर को फिल्टर कर देता है। एट नंबर 4, वी मस्ट सेव। हमें क्या बचाना है? ऑप्शंस आर वाटर, आइस, कोल्ड ड्रिंक। सो हमें इनमें से वाटर को सेव करना है। सो वाटर सेव क्यों करना है चिल्ड्रन? क्योंकि हम वाटर को ब्लाइंडली यूज़ करते हैं, हम उसे वेस्ट बहुत करते हैं, और ये जो वाटर के सोर्सेज हैं वो भी लिमिटेड हैं। यू ऑल नो दैट ओशंस वाटर और सीज वाटर जो कि दैट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, वो पीने के लिए, कंज्यूम करने के लिए फिट नहीं है। वो वॉशिंग के लिए भी और इरिगेशन के लिए, खेतों में पानी देने के लिए भी फिट नहीं है। सो हमारे पास क्या सोर्सेज हैं? रेन।
रेन भी कभी कभी होती है अच्छी और कभी कभी नहीं होती है, और रेन ही एज यू नो कि वो फिल करती है लेक्स को, पॉन्ड्स को, रिवर्स को, स्ट्रीम्स को। अब रेन नहीं होगी तो वो पॉन्ड्स, रिवर, लेक और जो स्ट्रीम है वो भी सूख जाएंगे, क्योंकि वो पानी तो हम पहले से यूज़ कर लेंगे, फिर वो फिल कैसे होंगे। और अंडरग्राउंड वाटर है वो भी कैसे चार्ज होता है, वो भी रेन से ही होता है। रेन आती है तो कुछ वाटर ग्राउंड सॉइल में सीप हो जाता है। सो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम वाटर को सेफली और उसे सेफली यूज़ करें, ठीक तरह से यूज़ करें और उसको बचा कर रखें, क्योंकि यही पानी है जो सरफेस वाटर है, वही जो कि इवेपोरेट होकर क्लाउड्स फॉर्म करता है और उससे रेन आती है। सो वी मस्ट सेव वाटर। एट नंबर 5 वी शुड फर्स्ट डैश द वाटर बिफोर ड्रिंकिंग। पहले हमें क्या करना है पानी को पीने से पहले? क्लीन, फ्रीज या स्टोर। क्लीन करना है, फ्रीज मतलब जमा देना है या स्टोर कर लेना है। सो वी शुड फर्स्ट क्लीन द वाटर बिफोर ड्रिंकिंग, हमें उसे साफ करना है। सर्कल द ऑड वन। ऑड वर्ड्स को हमें सर्कल करने हैं। फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज हैंडपम्प, वेल, ट्यूबवेल, रिवर। सो दिस वर्ड इज ऑड क्योंकि रिवर क्या है? सरफेस वाटर है, और जबकि हैंडपम्प, वेल और ट्यूबवेल क्या है? अंडरग्राउंड वाटर के सोर्सेज हैं, ये हमें डिग करने होते हैं। जबकि रिवर क्या है? सरफेस वाटर है, जो सरफेस पे मिलता है हमें, वो वाटर है। नेक्स्ट इज बॉयल, फिल्टर, स्टिर। बॉयल करना, उबालना, फिल्टर मतलब फिल्टर करना, छानना, साफ करना, और स्टिर मतलब हिलाना। सो दिस वर्ड इज ऑड। स्टिर मतलब हिलाने से पानी साफ नहीं होता, बॉयल करने से और फिल्टर करने से होता है। नेक्स्ट इज बेदिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग, साइकिलिंग। सो ये वाटर के यूजेस हैं, बेदिंग, क्लीनिंग और वॉशिंग। बट साइकिलिंग से वाटर का कुछ लिंक नहीं है। सो दिस वर्ड इज ऑड इन दिस ग्रुप। नेक्स्ट इज स्ट्रीम, रिवर, लेक, ओशन। सो ओशन इज ऑड वर्ड इन दिस ग्रुप बिकॉज जो स्ट्रीम, रिवर और लेक का पानी वो हम कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन ओशन का पानी दैट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग के लिए भी और यूज़ करने के लिए फिट नहीं है। सो बिकॉज इट इज़ सेलाइन वाटर, उसमें सॉल्टी वाटर भी उसे कहते हैं, वो ओशन का पानी यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो दिस वर्ड इज़ ऑड इन दिस ग्रुप। नेक्स्ट इज बकेट, ड्रम, टैंक, क्लोथ बैग। सो ये वाटर को स्टोर करने के जो कंटेनर्स कहे जा सकते हैं, बकेट बाल्टी, ड्रम, टैंक। टैंक अंडरग्राउंड भी हो सकता है और ओवरहेड टैंक भी हो सकता है, बट क्लोथ बैग में हम वाटर को स्टोर नहीं कर सकते हैं। सो दिस वर्ड इज ऑड इन दिस ग्रुप। नाउ चिल्ड्रन वी विल बी डूइंग रिविजन फॉर चैप्टर 8 through the worksheet. So children, this is the worksheet for chapter number 8, houses we live in. So this chapter is about the houses that we live in. In this chapter we have discussed that what is the need of a house. घर की need क्यों है? The first need is that we need a house to live in, कि हमें रहने को एक घर चाहिए. So we need a house to protect us from बैड वेदर कंडीशंस। हमें बुरे वेदर की कंडीशन से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हाउस चाहिए। बैड वेदर क्या हो सकता है? वो एक्सट्रीम हीट हो सकती है, बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा सर्दी, एक्सट्रीम कोल्ड हो सकता है, स्टॉर्म हो सकता है, तूफ़ान, जो डस्ट स्टॉर्म्स होती हैं वो हो सकता है। रेन से बचाता है हमें, बहुत ज़्यादा एक्सेस रेन से। सो हाउस हमें इन सब से प्रोटेक्ट करता है। हाउस प्रोटेक्ट अस ऑल्सो फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों से भी हमारी रक्षा करता है, एंड थीव्स, चोरों से भी हमारी रक्षा करता है। देन वी केम टू नो अबाउट कच्चा हाउसेज एंड पक्का हाउसेज। वी केम टू नो दैट कच्चा हाउसेज आर मेड ऑफ मड, बैम्बू स्टिक्स, और जो कि हो सकती हैं स्ट्रॉ, लीव्स, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। कच्चा हाउस इज़ नॉट टू मच स्ट्रॉन्ग, वेयर एज पक्का हाउस इज़ मेड अप ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, स्टील, टाइल्स, मार्बल, स्टोन्स, इन सब से बनता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। देन वी केम टू नो अबाउट सम टेम्परेरी हाउसेज लाइक व्हील कैरवेंस एंड हाउस बोट। देन वी केम टू नो अबाउट सम स्पेशल हाउसेज लाइक स्टिल्ट हाउस, हाउसेज विद स्लैंटिंग रूफ्स। सो इस तरह के हमने हाउसेज डिस्कस किए थे।
Now we are going to revise it again through this worksheet. क्वेश्चन ए इज़ अबाउट सर्कल द करेक्ट आंसर, वो सही आंसर को सर्कल करने के बारे में है. एट नंबर 1 वी नीड अ पार्क स्लैश हाउस टू लिव इन, हमें रहने को हाउस चाहिए, पार्क चाहिए. सो करेक्ट आंसर इज़ हाउस, वी नीड अ हाउस टू लिव इन. एट नंबर 2 वी फील सेफ अनसेफ इनसाइड आवर हाउस, हम अपने घर में सेफ फील करते हैं या अनसेफ फील करते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज़ सेफ, वी फील सेफ इनसाइड अवर हाउस, हम अपने घर में सेफ फील करते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं. एट नंबर 3 अ हट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पक्का स्लैश कच्चा हाउस, हट है वो एग्जाम्पल है, उदाहरण है हमारे पास पक्का या कच्चा हाउस का. सो द करेक्ट आंसर इज़ कच्चा हाउस, क्योंकि कच्चा हाउस क्या होता है, वो बेम्बू मड से, स्ट्रॉ से, लीफ से बना होता है, और हट भी उसी का ही एक एग्जाम्पल है. एट नंबर 4 डैश लिव इन हाउसेज ऑन व्हील्स कॉल्ड व्हील कैरवेंस, ऐसे लोग जो हाउसेज ऑन व्हील्स पर रहते हैं वो कौन होते हैं, प्लेयर्स या नोमैड्स. सो दे आर कॉल्ड नोमैड्स, वो एक स्पेशल ग्रुप के लोग होते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं. एट नंबर 5 एन इग्लू इज़ मेड अप ऑफ वुड स्लैश आइस, इग्लू किससे बनता है, वुड से, लकड़ी से या आइस से. So our correct answer is ice. An igloo is made up of ice. Next is at number 6 a stilt house stands on a set of wooden slash iron post. एक stilt house है वो किस पोस्ट पर, किस जो सपोर्ट है उस पर टिका होता है, वो किस से बने होते हैं, वुडन या आयरन के. वो एक स्टिक जैसे होते हैं, वो पाइप्स होती हैं, या वो जो स्ट्रक्चर होता है वो वुडन होता है या आयरन का, तो वो वुडन होता है. हम उसे खंबे भी बोल सकते हैं, पिलर भी बोल सकते हैं, वो वुडन पोस्ट पर टिका होता है एक स्टिल्ट हाउस. नेक्स्ट इज एट नंबर 7 अ ट्री हाउस इज मूवेबल स्लैश नॉन मूवेबल, एक ट्री हाउस मूवेबल हो सकता है या नॉन मूवेबल. सो ट्री एज वी नो कि ट्री तो खुद ही नॉन मूवेबल होता है, वो सॉइल में अपने आप को होल्ड करके रखता है, तो जो ट्री पर हाउस बनेगा वो भी नॉन मूवेबल ही होगा. सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन. एट नंबर 8 वी शुड कीप आवर हाउस क्लीन या डर्टी, हमें अपना घर साफ रखना है या डर्टी रखना है. सो वी शुड क्लीन आवर हाउस और कीप इट क्लीन ऑल्सो, बिकॉज हम क्लीन सराउंडिंग्स में रहेंगे तो हम बीमार नहीं होंगे. क्लीनिनेस इज़ अ गुड हैबिट, अपने आप को साफ रखना, अपनी सराउंडिंग्स को साफ रखना एक बहुत अच्छी हैबिट है. एट नंबर 9 अ डैश कैन बी ईजिली फोल्डेड, इसे ईजिली फोल्ड किया जा सकता है. ऑप्शंस आर हाउस बोट स्लैश टेंट. सो द टेंट इज़ द राइट ऑप्शन. अ टेंट कैन बी ईजिली फोल्डेड, टेंट को फोल्ड करके हम कैरी कर सकते हैं. क्वेश्चन बी इज़ अबाउट MCQs. एट नंबर 1 विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाउस इज़ अ स्पेशल हाउस, इनमें से कौन सा हाउस एक स्पेशल हाउस कहा जाता है. ऑप्शंस आर हाउस बोट, टेंट, स्टिल्ट हाउस. सो स्टिल्ट हाउस इज कॉल्ड स्पेशल हाउस. दिस ऑप्शन इज करेक्ट, वी विल टेक दिस ऑप्शन. नेक्स्ट इज एट नंबर 2 इन प्लेसेस वेयर इट रेन्स अ लॉट हाउसेज हैव, ऐसी प्लेस जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है, हाउसेज के क्या होते हैं. ऑप्शंस आर स्लैंटिंग रूफ, फ्लैट रूफ या कर्व्ड रूफ. ऐसे हाउसेज के स्लैंटिंग रूफ होती है, तिरछी रूफ होती है, सीधी रूफ होती है या कर्व घुमावदार रूफ होती है. जो रूफ क्या होती है, छत. सो जहाँ बारिश ज़्यादा होती है चिल्ड्रन, ऐसे वहाँ पर हाउसेज के स्लैंटिंग रूफ होती है, ताकि बारिश फॉल डाउन हो जाए उस स्लैंटिंग रूफ से. अगर फ्लैट रूफ होगी या कर्व रूफ होगी तो बारिश इतनी अच्छी तरह से फॉल डाउन नहीं हो पाएगी और हाउसेज को नुकसान पहुँचेगा. नेक्स्ट इज एट नंबर 3 टेंट्स आर वेरी डैश टू पुट अप, टेंट्स को क्या करना, पुटअप करना इजी है या डिफ़िकल्ट है या हैवी है. सो पुटअप करना मतलब उन्हें लगाना, इंस्टॉल करना. सो ऑप्शंस आर इजी, आसान है, डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है, हैवी, भारी होता है. सो इनमें से करेक्ट ऑप्शन है एज ईजी. टेंट्स आर वेरी इजी टू पुटअप, टेंट्स को पुटअप करना, इंस्टॉल करना, लगाना बहुत इजी होता है. नेक्स्ट एट नंबर 4 ड्यूरिंग कैंपिंग विच टाइप ऑफ हाउसेज कैन बी यूज्ड फॉर स्टेइंग,
कैंपिंग के दौरान जो लोग जो कैंप के लिए जाते हैं, कौन सा हाउस स्टे करने के लिए यूज़ होता है? ऑप्शंस आर टेंट, हाउस बोट, इग्लू। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ टेंट, क्योंकि टेंट को फोल्ड करके वो लोग ले जाते हैं कैरी करके, और फिर उसे वहाँ इंस्टॉल कर देते हैं या पुट अप कर देते हैं। कैंपर्स इसी तरह का करते हैं कि वो साथ में अपने टेंट को ले जाते हैं और फिर वहाँ स्टे करके फिर उसे फोल्ड करके नेक्स्ट अपने काम पर चल पड़ते हैं। एट नंबर 5, हाउसेज दैट कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ऐसे हाउसेज जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जा सकते हैं वो क्या होते हैं? ऑप्शंस टेम्परेरी, परमानेंट, नन ऑफ द अबव। टेम्परेरी मतलब अस्थायी, परमानेंट जो स्थायी होते हैं, नन ऑफ द अबव इनमें से कोई भी नहीं। सो ऐसे हाउसेज टेम्परेरी होते हैं जो एक जगह से दूसरे जगह ले जाए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाउस बोट, एंड इट कैन बी ऑल्सो इंक्लूडेड लाइक व्हील कैरवैन, वो भी टेम्परेरी हाउस का एग्जाम्पल है। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज सी, मैच द फॉलोइंग। हमें मैच करना है। वी हैव बीन गिवन 2 कॉलम्स। वी विल रीड द वर्ड्स दैट आर रिटन इन द फर्स्ट कॉलम: इग्लू, स्टिल्ट हाउस, tent, hut, houseboat, wheel caravans. Now we will read the words that are written in second column: canvas, snow, floating house, wooden posts, houses on wheels, mud, straw, etc. So we have to match the words. हमें words को match करना है। Igloo can be matched with snow. Igloo क्योंकि snow से बनता है, so igloo is to be matched with snow. Igloo, snow. Next is stilt house. Stilt house is to be matched with wooden post, क्योंकि stilt house wooden post पर ही stand करता है. Next is tent. Tent is to be matched with canvas, क्योंकि tent canvas cloth से बनता है. Hut is to be matched with mud, straw, etc. क्योंकि hut mud, straw से बनती है. नेक्स्ट इज हाउस बोट, कैन इज़ अ फ्लोटिंग हाउस. सो हाउस बोट को हम मैच करेंगे फ्लोटिंग हाउस से, क्योंकि ये फ्लोटिंग हाउस है, फ्लोट करता है. नेक्स्ट व्हील कैरवैन्स. व्हील कैरवैन्स क्या होते हैं? वो हाउस ऑन व्हील्स होते हैं, वो हाउसेज ऑन व्हील्स होते हैं जो व्हील्स पर टिके होते हैं. वो ऐसे लोग जो नोमैड्स होते हैं वो व्हील कैरवैन्स में चलते हैं. व्हील कैरवैन्स हो सकता है जो कि एक बस या वैन हो सकता है जिसे मॉडिफाई कर दिया जाता है, ट्रक हो सकता है, लॉरी हो सकता है. आई टोल्ड यू कि जो सर्कस पे जो लोग जाते हैं या किसी एक्सपीडिशन पे जाते हैं वो व्हील कैरवन्स में जाते हैं. और जो विलेजर्स होते हैं, कुछ ऐसी ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, वो लोग अपनी हॉर्स कार्ट आप कह सकते हैं, या कैमल कार्ट या बुलक कार्ट, उनमें भी चलते हैं. वो भी एक जगह से दूसरी जगह फूड और वाटर की तलाश में मूव करते हैं. So that was about this worksheet. Now we are going to revise question answer number 1 and 2 of chapter number 6. So children, today we are going to revise question answer number 1 and 2 of chapter number 6, food we eat. Its test is scheduled on 1st September. इसका टेस्ट 1 सितंबर को शेड्यूल है. सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर एनर्जी गिविंग फूड्स. एनर्जी देने वाले, ऊर्जा देने वाले फूड्स कौन से हैं? आंसर: फूड्स दैट गिव अस एनर्जी आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स. ऐसे फूड जो कि एनर्जी देते हैं हमें, उन्हें एनर्जी गिविंग फूड्स कहा जाता है. इसके एग्जाम्पल हैं राइस, शुगर, चावल और चीनी. और भी बहुत एग्जाम्पल हैं, बट यहाँ हमने 2 ही मेंशन किए हैं. देन वी हैव रिटन हेयर एटसेट्रा. इट मीन्स और भी ज़्यादा हैं. सो व्हाट आर एनर्जी गिविंग फूड्स. एनर्जी देने वाले फूड्स कौन से हैं? फूड्स दैट गिव अस एनर्जी आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड. ऐसे फूड जो हमें एनर्जी देते हैं वो एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं. एग्जाम्पल राइस, शुगर, एटसेट्रा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स. बॉडी बिल्डिंग फूड्स कौन से होते हैं? आंसर: फूड्स दैट हेल्प अस टू बिल्ड आवर बोन्स एंड मसल्स. ऐसे फूड जो हमारे मांसपेशियां और हड्डियां बिल्ड करते हैं, उन्हें बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहा जाता है.
एग्जाम्पल मिल्क, एग, पल्सेस एट्सेट्रा, दूध, अंडे, दालें एट्सेट्रा। सो ऐसे फूड जो हमारी बॉडी को बिल्ड करते हैं, बढ़ाते हैं शरीर को, उन्हें बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहा जाता है। सो क्वेश्चन इज व्हाट आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स? Foods that help us to build our bones and muscles are called body building foods. Example milk, egg, pulses etc. दूध, अंडे, दालें etc. So that was about question answer number 1 and 2. Now that's all for our EVS class. We will meet in our next EVS class. Till then, bye bye. Take care.